महाभारत की कहानी। पांडव सहदेव ने आखिर क्यों खाया अपने ही पिता का मस्तिष्क, जाने अनसुनी कहानी। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। ऐसे ही एक रहस्यमयी कहानी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। प्यारे भक्तों, हिंदू धर्म महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई कहानियां और रहस्य छुपे हुए हैं। आमतौर पर लोग महाभारत को परिवार की लड़ाई की कहानी के तौर पर जानते हैं, लेकिन इस धार्मिक ग्रंथ में आपको पारिवारिक कलह की वजह, आपसी प्रेम, नफरत, विश्वास, क्रोध और संवेदनाओं का संग्रह मिलेगा। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां भी हैं जिनका जिक्र महाभारत ग्रंथ में नहीं किया गया है और बहुत कम लोग ही इनके बारे में जानते हैं। प्यारे भक्तों, इस पांडव ने खाया था अपने पिता का मस्तिष्क। महाभारत की कथा के अनुसार पांडव में सबसे छोटे भाई सहदेव ने अपने ही पिता पांडु का मस्तिष्क खाया था। सहदेव ने भविष्य को देखने की क्षमता भी थी, इसलिए युद्ध शुरू करने से पहले दुर्योधन उनके पास सही मुहूर्त जानने के लिए भी गया था। हालांकि सहदेव को पता था कि दुर्योधन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और फिर उसने युद्ध आरंभ करने का सही मुहूर्त बताया। प्यारे भक्तों, आखिर क्यों खाया सहदेव ने अपने ही पिता का मस्तिष्क? राजा पांडु को ऋषि किदम्ब ने श्राप दिया था कि यदि वह किसी स्त्री के समागम करेंगे तो उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह है कि पांडु ने कभी अपनी पत्नी कुंती और मांद्री से संबंध नहीं बनाए। प्यारे भक्तों, कुंती ने देवताओं के आवाहन से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया। वहीं मांद्री ने भी मंत्र विद्या से पुत्र नकुल व सहदेव का प्राप्त किया। प्यारे भक्तों, प्रचलित कहानी के अनुसार पांडव ने संयम का पालन किया, लेकिन एक बार वह अपनी पत्नी मांद्री को लेकर कामना सख्त हो गए। इस दौरान जैसे ही राजा पांडव ने पत्नी मांद्री को गले लगाया, उसी समय मृत्यु ने उन्हें अपने पास में बांध लिया। मृत्यु को करीब देखकर राजा पांडव ने अपने 5 पुत्र को बुलाया और कहा कि मेरा मस्तिष्क खा लो। पुत्र यह सुनकर हैरान हो गए और किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सबसे छोटे बेटे सहदेव ने पिता के कहने पर उनके मस्तिष्क खाना स्वीकार किया। पांडु में मस्तिष्क में था ज्ञान का भंडार। जैसे ही सहदेव ने अपने पिता पांडु का मस्तिष्क खाया, उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो गया, क्योंकि राजा पांडु के पास ज्ञान का भंडार था और वह चाहते थे कि ज्ञान उनके पुत्रों को मिले, इसलिए उन्हें अपना मस्तिष्क खाने के लिए कहा था। प्यारे भक्तों, यदि स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हंसते और मुस्कुराते रहें। राधे राधे।